सच में मर चुका है। इस सच्चाई को जानने के लिए उसकी कब्र तक खोद दी गई। उसे पूरा भरोसा था कि जबरदस्त आत्म उपचार शक्ति रखने वाला वुल्वरिन इतनी आसानी से मर ही नहीं सकता। लेकिन जब उसने पहले से कंकाल बन चुके वुल्वरिन को देखा तो वह तुरंत भड़क उठा। दरअसल वुल्वरिन ने पहले ही उससे वादा किया था कि वह उसके साथ डेडपूल 3 में अभिनय करेगा, लेकिन अब वह उससे पहले ही दुनिया छोड़ चुका था। ऐसे में लगातार मजाक और तंज कसने वाला डेडपूल आखिर जिए तो कैसे? और जब वह कंकाल के सामने अपने दिल की बातें कह ही रहा था, तभी अचानक टाइम मैनेजमेंट अथॉरिटी के एजेंट प्रकट हो गए। पता चला कि डेडपूल ने कई बार टाइमलाइन में दखल देकर मल्टीवर्स के संतुलन को गंभीर रूप से बिगाड़ दिया था। इसलिए इस बार वे उसे पकड़कर मैनेजमेंट ब्यूरो ले जाने आए थे। लेकिन डेडपूल भला चुपचाप कैसे समर्पण करता, और आज वह अकेला भी नहीं था। उसने बिना हिचकिचाए वुल्वरिन की एक हड्डी उखाड़ी और उसे फेंक दिया। एडामेंटियम धातु लोहे को भी काट देती है। पल भर में एक जान चली गई और बाकी लोग तुरंत उस पर टूट पड़े। मगर डेडपूल के खास बीजीएम के सामने ये लोग बिल्कुल टिक नहीं पाए। सबसे ज्यादा बेचारगी तो वुल्वरिन की थी। मरने के बाद भी उसकी हड्डियों को डेडपूल हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसकी उंगलियों को डार्ट बना दिया गया और जांघ की हड्डी डेडपूल की खास ननचाकू बन गई। वुल्वरिन की याद में उसने उसके एडामेंटियम पंजे तक अपने हाथों पर बांध लिए। लेकिन यह स्टाइल ज्यादा देर नहीं चला। स्टील के पंजे दुश्मन के शरीर में फंस गए और उसे असली दर्द का एहसास हो गया। बात खत्म होते ही डेडपूल ने लंबी तलवार निकालकर जमीन पर फेंक दी। शायद सरगना मरते वक्त भी नहीं समझ पाया कि वह कैसे मरा। जल्द ही मौके पर सिर्फ डेडपूल ही बचा। दरअसल उसका इस तरह पीछा होने की वजह सिर्फ बेवजह टाइम ट्रैवल करना नहीं था। उसने अपनी प्रेमिका की तय मौत भी बदल दी थी और 2018 में जाकर एवेंजर्स में शामिल होने की कोशिश की थी। लेकिन हैप्पी ने उसे यूं ही टाल दिया और वह टोनी स्टार्क की परछाई तक नहीं देख पाया। इसके बाद मध्यम आयु और याददाश्त की उलझनों से जूझते हुए उसने डेडपूल की पहचान छोड़ने का फैसला किया। मगर जिसकी जुबान हमेशा तेज रहती थी, उसकी कामयाबी शून्य रही। अच्छा यह था कि उसके पास कुछ सच्चे दोस्त थे जो उसे हौसला और समर्थन देते रहे। उसे लगा जिंदगी अब बस ऐसी ही चलेगी। लेकिन डेडपूल के 40वें जन्मदिन पर टाइम मैनेजमेंट अथॉरिटी बिना बुलाए आ गई और जबरन उसे उठा ले गई। जब वह दोबारा होश में आया तो उसके सामने मैनेजमेंट ब्यूरो का अधिकारी मिस्टर पैराडॉक्स खड़ा था। उसने न तो डेडपूल के पुराने अपराधों पर सवाल उठाए, बल्कि उसे एक और भी बड़ा मिशन सौंप दिया, उसे टाइम मैनेजमेंट अथॉरिटी का सदस्य बनाना। वजह यह थी कि डेडपूल की टाइमलाइन अपना एंकर खो चुकी थी और निकट भविष्य में खत्म होने वाली थी, और इस दुनिया को बचाने वाला एकमात्र एंकर था वुल्वरिन। लेकिन 8 साल पहले कई म्यूटेंट्स को बचाते समय वुल्वरिन को दूसरे वुल्वरिन ने बेरहमी से मार डाला था। उसका अंत इतना दुखद था कि वहां मौजूद हर कोई भावुक हो उठा। आमतौर पर पूरी टाइमलाइन को नष्ट होने में 1000 साल लगते, लेकिन मिस्टर पैराडॉक्स समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने टाइम श्रेडर मशीन बनाई जो टाइमलाइन को तेजी से काट सकती थी। जैसे ही मशीन पूरी होती, डेडपूल की दुनिया और उसका पूरा ब्रह्मांड पूरी तरह खत्म हो जाता। अब सिर्फ 72 घंटे बचे थे और डेडपूल के सामने 2 ही रास्ते थे। पहला, टाइम मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए काम करना। दूसरा, टाइमलाइन के साथ ही नष्ट हो जाना। डेडपूल ने ऊपर से तो खुशी खुशी हामी भर दी, लेकिन पलटकर पैराडॉक्स की नाक तोड़ दी और उसके हाथ से टाइम डिवाइस भी छीन लिया। इसके बाद उसका अगला मिशन था किसी जिंदा चुस्त दुरुस्त वुल्वरिन को ढूंढना, और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। इसके तुरंत बाद डेडपूल ने फिर से टाइमलाइन में छलांग लगाई और इस बार वह बड़ी आसानी से वुल्वरिन तक पहुंच गया। उसे लगा था कि पहली ही जगह पर उसे वुल्वरिन मिल जाएगा, लेकिन सामने निकला एकमात्र 8.6 मीटर का मिनी वुल्वरिन। भले ही वह कॉमिक के काफी करीब था, लेकिन उसे लेकर दुनिया बचाने निकले तो लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। इसके बाद डेडपूल एक सर्वनाशग्रस्त दुनिया पहुंचा जहां उसे एपोकैलिप्स वुल्वरिन मिला। मगर यह वुल्वरिन बेहद घमंडी था और मिलते ही डेडपूल पर टूट पड़ा। गनीमत रही कि डेडपूल तेजी से भाग निकला, वरना 800 बार मरना भी कम पड़ जाता। फिर डेडपूल लास वेगास के एक कैसीनो पहुंचा और वहां उसे एक आंख वाला वुल्वरिन मिला। लेकिन डेडपूल के आते ही जैसे उसका मोबाइल खराब हो गया।
अगले ही पल एक ही वार में उसका सिर आर पार हो गया। मजबूरन डेडपूल को फिर से टाइमलाइन बदलनी पड़ी। इस बार उसे कॉमिक वाला बुजुर्ग वुल्वरिन मिला, लेकिन उसने डेडपूल की एक भी बात नहीं सुनी और सीधे एक वार में उसे श्मशान पहुंचा दिया। इस दुनिया का वुल्वरिन तो और भी बदतर हाल में था। उसे एक्स के आकार पर सूली पर चढ़ा दिया गया था। जाहिर है यह भी वह वुल्वरिन नहीं था जिसकी उसे तलाश थी। सौभाग्य से अगली टाइमलाइन में उसे आखिरकार एक शानदार वुल्वरिन मिला, लेकिन मुड़ते ही उसका सामना हल्क से हो गया। अनगिनत मल्टीवर्स में पिटने और असफल होने के बाद आखिरकार वह 90वीं टाइमलाइन में एक देखने में सामान्य लोगन तक पहुंचा। लेकिन इस ब्रह्मांड के लोग वुल्वरिन से नफरत करते थे, यहां तक कि वह खुद भी खुद से नफरत करता था। डेडपूल ने तुरंत अपना मकसद बताया, मगर वुल्वरिन को दुनिया बचाने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। घबराकर डेडपूल उसे जबरदस्ती ले जाने लगा। इससे वुल्वरिन भड़क उठा और अपने स्टील के पंजे निकालकर लड़ने को तैयार हो गया। चल सके कि किसकी हीलिंग ताकत ज्यादा है। लड़ाई भले ही बेहद खतरनाक लग रही थी, लेकिन अमर शरीर वाले इन दोनों में से कोई भी दूसरे को हरा नहीं सका और आखिरकार डेडपूल ने खुद हार मान ली। उसने वुल्वरिन को बताया कि टाइम अथॉरिटी न सिर्फ उसके ब्रह्मांड को खत्म कर सकती है, बल्कि वुल्वरिन की दुनिया को भी बदल सकती है। यह सुनते ही वुल्वरिन रुक गया, क्योंकि वह अपने मरे हुए साथियों को बचाना चाहता था। तभी एक काले लिबास वाला शख्स बीच बचाव करने आ गया और बोला कि अभी आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, क्योंकि असली दुश्मन आने वाला है। उसकी उंगली की दिशा में देखा तो धुएं के बीच कई बदली हुई पंख गाड़ियां तेजी से आती दिखीं और उनमें सवार थे एक्समैन सीरीज के विलेन। काले लिबास वाला शख्स जमीन पर कूदा और जैसे ही उसने अपना हुड हटाया, डेडपूल खुशी से उछल पड़ा। वह उसका सबसे पसंदीदा कैप्टन अमेरिका था। दोनों ओर से तीखी नोक-झोंक के बाद कैप्टन अमेरिका लड़ने को तैयार हो गया। डेडपूल को लगा वह वही मशहूर डायलॉग बोलेगा, लेकिन असलियत यह थी कि इस कहानी में वह ह्यूमन टॉर्च जॉनी स्टॉर्म बनकर आया था और आते ही मुश्किल हालात में फंस गया। उसकी शंका देखकर वुल्वरिन और डेडपूल ने तुरंत खुद को उससे अलग बताया। फिर भी दोनों को दुश्मनों ने अपने विशाल सक्शन हथियारों से पकड़ लिया। रास्ते में ह्यूमन टॉर्च ने बताया कि यह जगह वॉइड है, जहां टाइम अथॉरिटी नियम तोड़ने वालों को भेजती है। यहां उन्हें वॉइड का राक्षस एलियथ निगल जाता है। ज्यादातर लोग इससे बच नहीं पाते, कुछ बचे हुए लोगों को कैसेंड्रा गुलाम बना लेती है। ह्यूमन टॉर्च की भी अपनी टीम थी, जो कैसेंड्रा से लड़ते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। बात करते करते तीनों को एक विशाल एंटमैन के अड्डे में ले जाया गया, जहां मौजूद म्यूटेंट सब पुराने परिचित चेहरे थे। तभी विशाल एंटमैन का हेलमेट खुला और एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया, लेकिन वह प्रोफेसर एक्स नहीं बल्कि उसकी जुड़वां बहन कैसेंड्रा थी। कहा जाता है कि वह बेहद चालाक और निर्दयी है। मां के गर्भ में रहते हुए भी उसने अपने भाई को नाल से मारने की कोशिश की थी। डेडपूल तुरंत उसकी चापलूसी करने लगा और सारा दोष ह्यूमन टॉर्च पर डाल दिया। ह्यूमन टॉर्च ने सफाई देने की पूरी कोशिश की, लेकिन डेडपूल ने बात ही नहीं सुनी। नतीजा यह हुआ कि ह्यूमन टॉर्च मारा गया। कैसेंड्रा ने हाथ हिलाया और उसकी हड्डियां बिखर गईं। यह देखकर वुल्वरिन ने डेडपूल को जमकर कोसा। इसके बाद वुल्वरिन ने खुद कैसेंड्रा को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ एक उंगली से वुल्वरिन को जमीन पर घसीट दिया। डेडपूल घबरा गया, लेकिन अगले ही पल कैसेंड्रा ने उसका हाथ उसके दिमाग में डालकर उसकी यादों को टटोल लिया। तभी वुल्वरिन ने पीछे से हमला किया और डेडपूल ने भी साथ दिया, मगर कैसेंड्रा बस मुस्कुराई। वह दोनों को पहले से ही खेल बना रही थी। उसने तुरंत वॉइड के राक्षस एलियथ को बुला लिया। राक्षस को आता देख पूरा अड्डा अफरा तफरी में डूब गया। आखिरी पल में वुल्वरिन ने रॉकेट बूस्टर चालू किया और डेडपूल को लेकर उड़ गया। दोनों बाल बाल बचे, लेकिन अब इस वॉइड से बाहर कैसे निकला जाए, यही उनकी सबसे बड़ी परेशानी बन गई। तभी अचानक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। सामने एक तगड़ा सा डेडपूल